Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. बात करेंगे कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, हम इसकी बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आसान लैंग्वेज में आपके माइंड में मैं सेट कर दूं और आप बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यौगिक परिवर्तन पहला जो है फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन है। देखिए, जब भी आपको इंटर कन्वर्जन करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है यानी कि जो अभिकारक है उसका फॉर्मूला क्या है और जो उत्पाद बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। तो अगर ये दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ आसान लैंग्वेज में। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है कि SCHO होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ। बनता कंपाउंड क्या है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। अब देखिए मिथाइलिन जो होता है वो CH2 ग्रुप होता है। मिथाइलिन जो होता है वो हम CH2 ग्रुप को कहते हैं। कितने मिथाइलिन है, 6 हैं, ठीक है ना। और टेट्राअमाइन, अमाइन कितने हैं, अमाइन जो है वो 4 हैं यानी कि N4। तो ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर है। अब आपने यहाँ पर एक सीधी सी सिंपल जो है वो एक रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा चलना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा होगा। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को आप लिख सकते हो किस तरह से, CH2O लिख सकते हो, ठीक है ना। ये CH2O आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपने यहाँ पर क्या किया, NH3 के साथ रिएक्शन कराई। NH3 के साथ एक्चुअल में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। और कंडेंसेशन रिएक्शन में यानी संघनन रिएक्शन करते हैं और उसमें ये उत्पाद बनता है। यहाँ पर ये कितने हैं, तो यहाँ पर ये 6 हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके 6 अणु लिए गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये कितने, ये 6, इसका मतलब इसके 6 अणु लिए गए। ये नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो भाई नाइट्रोजन के 4 अणु, यहाँ पर अमोनिया के 4 अणु लिए गए। तो अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। तो अच्छा और क्या बना होगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 6 तो ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 6 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम बनाने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन आपने लिखना है, फिर इसके बाद में CH2 लिखना है, फिर इसके बाद फिर नाइट्रोजन लिखना है, फिर यहाँ पर आपको CH2 लिखना है, फिर यहाँ पर फिर नाइट्रोजन लिखना है, फिर यहाँ पर CH2 लिखना है और इससे इस तरह से जोड़ देना है। अब जरा आप देखो तो 3 नाइट्रोजन आपने यूज़ कर लिया और 3 CH2 यूज कर लिया, बट CH2 कितने, 6 हैं और नाइट्रोजन अभी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो देखो हर एक नाइट्रोजन से CH2 लगाना है। तो यहाँ पर आपने CH2 लगा दिया। अब इससे लगा क्या है, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या किया, एक CH2 लगा दिया, इससे नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर एक CH2 लगा दिया और इसका नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का स्ट्रक्चर हो गया। हम इसको नाम देते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। एक इसका नाम और भी है, इसको हम नाम देते हैं यूरोट्रोपिन। हम इसको एक नाम देते हैं यूरोट्रोपिन। और ये जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमको एक बात समझ में आ गई कि फॉर्मेल्डिहाइड से हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन कैसे बनाएंगे। चलिए भाई, एक रिएक्शन होगी। दूसरी करेंगे बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड आपको बनाना है। इसको हम सिनेमेल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है आपको यह समझ में आ रहा है कि बेंजीन के ऊपर आप एल्डिहाइड लगा दोगे तो बेंजल्डिहाइड। इससे आपको बनाना क्या है, सिनेमेल्डिहाइड बनाना है। अब ये सिनेमेल्डिहाइड क्या होता है, तो देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर हम लगाते हैं CH और फिर डबल बॉन्ड CH और फिर ये CHO लगा देते हैं। तो ये कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, सिनेमेल्डिहाइड इसको कहते हैं, या आप इसको सिनेमिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको सिनेमेल्डिहाइड भी कहते हैं या आप इसको सिनेमिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर CHO देखना जरा, इसको अगर हम खोलें थोड़ा तो डबल बॉन्ड O है, यानी कि इतना पोर्शन तो आपको मिल गया किससे, बेंजल्डिहाइड से। इतना पोर्शन आपको मिल गया किससे, बेंजल्डिहाइड से, और बाकी का पोर्शन आपको किसी दूसरे कंपाउंड से चाहिए। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो होती है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ये रिएक्शन जो होती है वो क्रॉस एल्डोल संघनन होती है।
क्रॉस एल्डोल संघनन में होता क्या है, होता ये कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। भाई देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। और इसमें जो हाइड्रोजन, जैसे 3 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। दूसरा जो होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, ठीक है ना। डाइल्यूट क्षार हम लेते हैं, कोई भी प्रबल क्षार हम लेते हैं जो कैसा हो, डाइल्यूट हो, तो उसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है वो पहले तो वो ये एल्डोल बनाता है और एल्डोल बना के फिर हम इसको हीट कर देते हैं और हीट करने पर ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। सबसे पहले एल्डोल अभिक्रिया होती है जिसमें कि एल्डोल बनता है और फिर उसके बाद हम जब इसको हीट करते हैं तो ये जल निकाल देता है। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बेंजल्डिहाइड की हम एसीटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। हम बेंजल्डिहाइड की एसीटल्डिहाइड के साथ, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको जो मिला है, ये वाला जो पोर्शन आपको मिला है वो किससे मिला है, एल्डिहाइड से, एसीटल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो हम एसीटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और कराने पर क्रॉस एल्डोल किया और यहाँ पर हमको सिनेमिक एल्डिहाइड या सिनेमैल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। अगले में आपसे कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो भाई ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो COH सिंगल बॉन्ड COH होता है। 2 COH को एक साथ बॉन्ड कर दीजिए तो बन जाता क्या है, ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑक्जेलिक एसिड बन गया। अब आपको इससे बनाना क्या है, आपको इससे बनाना है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, SCOH होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, SCOH होता है। अब एक बात जरा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं अगर देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ से CO2 हटा देता हूं, अगर मैं यहाँ से CO2 हटा देता हूं तो ये H यहाँ पर लग जाएगा और H लगने पर SCOH बन जाएगा। तो यहाँ से क्या इसका मतलब ये हुआ कि साइड प्रोडक्ट CO2 बनता है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम यहाँ पर एनहाइड्रस ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। एनहाइड्रस ग्लिसरॉल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और ये एनहाइड्रस ग्लिसरॉल जो है वो लगभग 100 से 110 केल्विन पर 100 से 110 केल्विन पर क्या करता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है। इसका क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये कि यहाँ से CO2 गैस को बाहर निकाल देता है और इसका जो होता है अपचयन हो जाता है। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन लग गई तो हाइड्रोजन लगने पर उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और अपचयन होने के बाद वो क्या करता है, वो फॉर्मिक अम्ल बना देता है। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और यहाँ पर रिडक्शन भी होता है, यानी कि यहाँ पर अपचयन भी होता है और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो COH सिंगल बॉन्ड COH से हम SCOH और CO2 बना लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन कर देंगे। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो। मैं बुकिश वाला कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।